लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। 7वें चरण के लिए यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग जारी। दोपहर 3 बजे तक उत्तर प्रदेश में 46.83% मतदान। बलिया की बात करें तो 3 बजे तक 43.54% मतदान। बांसगांव की बात करें दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो यहां पर भी 43.71% मतदान। चंदौली की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक 51.27%। देवरिया की बात करें 3 बजे तक 47.32%। गाजीपुर में दोपहर 3 बजे तक 46.11% मतदान अभी तक हो चुका है। वहीं घोसी में दोपहर 3 बजे तक 44.82%। गोरखपुर में दोपहर 3 बजे तक 44.69%। कुशीनगर में दोपहर 3 बजे तक 48.33%। महाराजगंज में दोपहर 3 बजे तक 51.16%। मिर्जापुर में दोपहर 3 बजे तक 48.81%। रॉबर्ट्सगंज में 47.15%। सलीमपुर में 43.48%। वाराणसी में 48.38% मतदान। तो हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल के अपडेट हमें दे रहे हैं मतदान को लेकर, मतदान प्रतिशत को लेकर। चलिए सीधा आपको लिए चलते बलिया, जहां से हमारे संवाददाता आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो इस समय देखिए पुराने जो चरण रहे हैं, 6 चरण जो पिछले रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं 7वें चरण में उम्मीद नजर आ रही है। जी बेशक, जो 6 चरण रहे हैं उसके बाद 7वें चरण में उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो दोपहर 1 बजे के बाद 35.9% जो मतदान हुआ था उसके बाद अचानक 4 बजते ही 43.9% जो मतदान हुआ था उसके बाद अचानक 4 बजते ही 43.54% जो है वो मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम, जैसे ही मौसम का मिजाज बदला है, वोट प्रतिशत में भी इंक्रीमेंट हुआ है, वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। तो उसी हिसाब से अगर जो आखिरी चरण है और जो 6 बजे तक की वोटिंग होनी है, क्योंकि अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो 4:30 बज रहे हैं और अभी पूरे हमारे पास लगभग 1.5 घंटे का समय है वोटिंग के लिए। और इस जो 1.5 घंटे का जो अंतिम चरण चलने वाला है मतदान का, उसमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद नजर आ रही है कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा और जो लोग हैं अपने घरों से लेकर मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर आने लगे हैं। लोग धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं, वोट डालने के बाद वापस अपने घर को लौट रहे हैं। और यहाँ जो प्रशासन है उसने सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इंतजाम कर रखे हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ हीटवेव से बचने के लिए भी मेडिकल कर्मी को तैनात किया गया, उसके पास दवाइयाँ मौजूद है, ORS पैकेट्स मौजूद है, बाकी सारी तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं वो यहाँ की गई है, ताकि मतदान किसी प्रकार से किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो सके। जो मतदाता है या फिर जो निर्वाचन कर्मी है, उन्हें किसी प्रकार की मेडिकल संबंधी या किसी प्रकार की कोई समस्या न हो सके, जिसके तहत जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं जैसे जैसे मौसम ठंडा हुआ है, एज यूजुअल की जब गर्मी बढ़ती है तो लोग घरों से मतदान करने के लिए कम निकलते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम ठंडा हुआ है, 4 बजा है, मौसम का मिजाज बदला है, पारा गिरना शुरू हुआ है, धूप थोड़ी कम हुई है, तो लोग घरों से मतदान करने के लिए निकलने लगे हैं। और जो 1.5 घंटे का अंतिम समय बचा हुआ है उसमें जाहिर है कि जिस हिसाब से इंक्रीमेंट हुआ है मतदान प्रतिशत में, वो साफ इस बात को दर्शाता है कि मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा। और बलिया में इस बार हो सकता है कि पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़कर बलिया इस बार और बेहतर मतदान प्रतिशत लेकर सामने आएगा। जी, उम्मीद तो की जा रही है कि बेहतर मतदान प्रतिशत लेकर सामने आएगा। बांसगांव से जेबी हमारे साथ सहयोगी है। जेबी, क्या वहां तस्वीर है? तो आदित्य लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आदित्य, इस बार प्रत्याशी भी बदला गया है। बलिया का इतिहास भी पुराना है, यहां से पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, इसी जिले से बागी बलिया कहा जाता है। आजाद भारत से पहले आजादी यहां लोगों ने ले ली। जाहिर तौर पर जो एक क्रांतिकारी वाली प्रवृत्ति है यहां लोगों में, क्या वो मतदान के दिन आपको दिखाई दे रही है सुबह से अब तक, जो आपने बूथ दर बूथ घूम के देखा होगा? बेशक अगर बात करें तो बलिया को बागी वाला यही एकमात्र जिला था जो आजादी से 5 वर्ष पहले 14 दिन के लिए आजाद हो गया था, अपनी पसंद पर सरकार चलाई थी। तो ठीक उसी प्रकार मतदान को लेकर भी बलिया के तेवर जो है वो बागी दिखाई दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से जो मतदाता है वो निकलकर अपने पोलिंग बूथ पर आकर मतदान करना शुरू कर चुके थे। लगातार मतदान की प्रक्रिया जो है जोरों शोरों से चल रही थी। 12 बजे तक ये प्रक्रिया जोरों शोरों से चली। 12 बजे के बाद जो मतदान कार्यक्रम था वो थोड़ा धीमा हुआ, लेकिन जैसे ही मौसम का मिजाज ठंडा हुआ, पारा गिरता चला गया 4 बजे और धीरे धीरे फिर वही
बलिया का मतदान के प्रति बागी बलिया के लोगों के तेवर बागी होने लगे। लोग लगातार यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं, मतदान केंद्रों में जा रहे हैं, वोट देकर आ रहे हैं। यहाँ देखा गया है कि कई ऐसे भी लोग थे जिनको इंजरीज थी, जिनके हाथ पांव टूटे हुए थे, बावजूद वो लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कई फर्स्ट टाइम वोटर्स भी थे जो बेहतर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ यहाँ मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिससे साफ तौर पर कह रहा था कि हम अपने लोकतंत्र के निर्माण में अपना जो अधिकार है, अपना जो योगदान है उसको देने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बागी बलिया के जो तेवर है वो मतदान को लेकर ही बागी दिखाई दे रहे हैं और बढ़ चढ़ के जो बलिया है वो आदित्य, लोग हो तो उनसे बातचीत आप करते रहिए। जी बेशक बातचीत करने का प्रयास करेंगे लोगों से और कोशिश करेंगे कि जाने कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो किन मुद्दों पर मतदान करने यहाँ पहुंच रहे हैं। जी भाई ओरिजिनल लाइए, यहाँ पे और भी लोग मौजूद है। वोट डालने आए हुए थे आप? वोट डाला आपने? क्या मुद्दे रहे, क्या चाहते हैं बलिया में? बलिया में विकास चाहता हूँ। अभी तक दिखा विकास आपको? अभी तक तो कुछ नहीं दिखा है। फिलहाल इस बार क्या मुद्दे होने वाले वोटिंग के? किस तरह का विकास देखना चाहते हैं आपके क्षेत्र में आप? हम अच्छा विकास देखना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, क्या बढ़े बलिया में, क्या फायदा हो? हाँ, क्या चाहते हैं, क्या बढ़े बलिया में? बलिया में हॉस्पिटल का सभी वो यही सब अपना स्टेशन का इशारा हो हमारे यहाँ। तो देखिए जो बेशक जो लोग हैं वो विकास के मुद्दे पर वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बलिया विकास के मुद्दे पर वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बलिया में विकास हो, जिसको लेकर हम अपने मतदाधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम मतदान करने में पीछे नहीं है, लिहाजा जो हमारी चुनी हुई सरकार है वो भी बलिया में विकास करने में पीछे न हटे, बेहतर एक विकास करे बलिया में और एक बेहतर रिजल्ट इस मतदान का निकल कर सामने आए। जी बिल्कुल आदित्य, तो लगातार आप बातचीत कर रहे हैं और साथ ही किस तरीके से विकास के मुद्दे पर यहाँ की जनता वोट करती दिखाई दे रही, ये भी आपने लोगों से जाना। और इसी के साथ देखिए गर्मी का कितना असर पड़ता दिखाई दे रहा है लोगों के बीच मतदान प्रतिशत को लेकर, ये भी जानने की जरा कोशिश कीजिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। काफी लंबा ये जो है इस बार का जो ये लोकसभा चुनाव है उसकी प्रक्रिया चली है और ऐसे में कई लोग इसे लेकर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है और अगर इतनी गर्मी ना होती या समय पर ये खत्म हुआ होता तो जाहिर तौर पर मतदान प्रतिशत पर एक बड़ा अंतर भी देखने को मिलता। जी बेशक हमारे साथ कुछ पोलिंग एजेंट्स मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जब दोपहर 12 बजे के बाद गर्मी बढ़ी थी तो क्या लोगों का आना कम हुआ था? उसके बाद देखिए कैसे लोगों का आना जाना शुरू हो गया, कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ? नहीं, कुछ मतदान कम हुआ था दोपहर के बाद, फिर बाद में मतदान में तेजी आई है और यहाँ पर बहुत ज्यादा दोपहर तक 50% मतदान हो चुका था इस बूथ पर। कहीं मतलब जो गर्मी बढ़ी है उसका असर भी पड़ा है मतदान पर, लेकिन जैसे जैसे मौसम ठंडा हुआ है वैसे वैसे लोगों का दोबारा बूथ पर आना शुरू हो गया है। के लोग यहाँ जो पोलिंग एजेंट्स पूरे दिन बूथ को देख रहे थे उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, जैसे जैसे लोगों का आना तो कम हुआ, लेकिन जैसे ही मौसम का मिजाज ठंडा हुआ, गर्मी घटने लगी, वैसे वैसे यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया और लोग मतदान करना शुरू हो गए। और कहीं ना कहीं ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि बलिया एक बार से इस बार एक बड़ी अच्छा वोटिंग परसेंटेज लेकर सामने आएगा। जी हालांकि पिछले दिनों जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता वो टूटे, राजनीति